क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात के सन्नाटे में आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज आती है, एक सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अपार है कि हजारों वर्षों से ऋषि, विद्वान और साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। क्या मैं यह शरीर हूँ जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या मैं कुछ और हूँ, कोई ऐसी शक्ति जो न जन्मती है न मरती है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वेदों, उपनिषदों और गीता के गहन ज्ञान के माध्यम से हम समझेंगे कि आत्मा क्या है, यह शरीर में क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है और अंततः मोक्ष क्या है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नाय भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। लेकिन यह बात समझना इतना आसान नहीं है। हम जो शरीर देखते हैं वह पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो चीज इन तत्वों से बनी है वह एक दिन इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। पर आत्मा इन पंच तत्वों से परे है। यह शुद्ध चेतना है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अंगूठे के बराबर है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। यह न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भीगती है और न सूखती है। जब हम अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो हमारा चेहरा अलग दिखता है, हमारी आवाज अलग थी, हमारा शरीर छोटा था, लेकिन वह मैं जो उस शरीर में था वही मैं आज भी है। यही आत्मा है जो हमेशा एक जैसी रहती है, भले ही शरीर बदलता रहे। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है, शुद्ध है, तो फिर यह इस नश्वर शरीर में क्यों आती है, इस दुनिया में क्यों जन्म लेती है जहाँ दुहक है, पीड़ा है, संघर्ष है। कठोपनिषद स्पष्ट करता है, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। लेकिन यह केवल कर्म की बात नहीं है। आत्मा के शरीर में आने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अधूरे कर्म। जब किसी जन्म में कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो वह संस्कार के रूप में आत्मा के साथ चिपक जाता है। यह संस्कार इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। दूसरा कारण है अधूरे अनुभव। हर आत्मा को कुछ अनुभवों से गुजरना जरूरी है। कभी प्रेम का अनुभव, कभी त्याग का, कभी धैर्य का, कभी क्षमा का। यदि ये अनुभव किसी जन्म में पूरे नहीं होते तो आत्मा फिर लौटती है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कारण है इच्छा। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, कामात्मा कामकारः। इच्छाएं आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती हैं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक जन्म है। इच्छा समाप्त हुई तो जन्म समाप्त। चौथा कारण है अज्ञान। जब तक आत्मा यह नहीं जान लेती कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, तब तक वह भटकती रहती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। बहुत लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म किसी सजा की तरह है, लेकिन यह सच नहीं है। वेद और उपनिषद पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा में एक सुनहरा अवसर मानते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा में फिर से मौका मिलता है। अगर एक बार में पास नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश कर सकता है। आत्मा भी हर जन्म में अपने पाठ सीखती है, अपनी गलतियां सुधारती है और आगे बढ़ती है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेती। हर जन्म उसे थोड़ा और ज्ञान देता है, थोड़ी और समझ देता है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय सवाल पर, मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर की अंतिम सांस निकलती है, जब हृदय की धड़कन थम जाती है, उस क्षण आत्मा के साथ क्या होता है? छांदोग्य उपनिषद बहुत स्पष्ट है इस विषय में। जब शरीर मरता है तो आत्मा तुरंत उससे अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा रुकती नहीं, वह तुरंत आगे बढ़ जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग है पितृयान। यह उन आत्माओं का मार्ग है जिन्होंने धर्म के अनुसार जीवन जिया, अच्छे कर्म किए। ये आत्माएं पुण्यलोक में जाती हैं जहां उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यह फल अस्थायी है। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, आत्मा फिर से जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर लौट आती है। दूसरा मार्ग है देवयान। यह ज्ञानी आत्माओं का मार्ग है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे प्रकाश का मार्ग कहा गया है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्मा सूर्यलोक तक पहुंचती है, जहां केवल शुद्ध ज्ञान है। ऐसी आत्मा फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आती, क्योंकि उसके सभी कर्म, सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं। तीसरा मार्ग है त्वरित पुनर्जन्म। यह उन
आत्माओं का मार्ग है जिनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं पाती। ऐसी आत्माएं तुरंत नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसीलिए कभी कभी छोटे बच्चे ऐसी बातें बोल देते हैं जो वे जानते ही नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा ने बहुत जल्दी पुनर्जन्म ले लिया है और पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां अभी बाकी हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय आत्मा के अनुभव का वर्णन है। पहला अनुभव है हल्कापन, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। शरीर का वजन, शरीर की पीड़ा सब समाप्त हो जाती है। दूसरा अनुभव है जीवन की स्मृतियों का तेजी से दिखना। कहा जाता है कि मृत्यु के समय पूरे जीवन की घटनाएं पल भर में आत्मा के सामने से गुजर जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। आधुनिक शोध में भी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने ऐसे अनुभव बताए। अब है तीसरा अनुभव है दिशा निर्देशक शक्तियों का। उपनिषदों में यमदूतों का वर्णन है जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित मार्ग पर ले जाते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं यह मन हूँ? मांडूक्य उपनिषद बहुत स्पष्ट उत्तर देता है, न तो शरीर, न मन, न बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो। शरीर तो बदलता रहता है। बचपन में एक था, युवावस्था में दूसरा, बुढ़ापे में तीसरा, लेकिन भीतर का मैं वही रहता है। गीता में इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। मन भी मैं नहीं हो सकता। मन तो हर पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत। अगर मन ही मैं होता तो हम हर पल बदल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मन को देखता है, जो विचारों को देखता है, वही असली मैं है, वही आत्मा है। केनोपनिषद में एक सुंदर प्रश्न है, किसकी इच्छा से मन सोचता है, किसकी शक्ति से प्राण चलता है? उत्तर है आत्मा की शक्ति से। आत्मा ही वह चेतना है जो सबको शक्ति देती है। योग वाशिष्ठ में आत्मा के अनुभव के 3 संकेत बताए गए हैं। पहला है गहरी शांति। जब कभी बिना किसी कारण आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, जब सब कुछ ठहर जाता है, वह आत्मा का स्पर्श है। दूसरा है साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वे आपके नहीं, किसी और के हैं, तब आप साक्षी की स्थिति में आ रहे हैं। यह आत्मा का अनुभव है। तीसरा है पूर्व जन्म की झलक। कभी कभी कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति ऐसी लगती है जैसे पहले भी देखी हो। यह आत्मा की गहरी परतों से आने वाली स्मृति हो सकती है। हम जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं मिलते। भगवत गीता में कहा गया है कि संबंध कर्मों से बनते हैं। जो संबंध गहरे होते हैं वे अक्सर पिछले जन्मों से चले आ रहे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, ये सब पहले भी आपके साथ रहे होते हैं। कभी कोई कर्म अधूरा रह गया, कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया और आत्माएं फिर मिलती हैं। यहाँ तक कि शत्रु भी पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं। कोई पुराना वैर, कोई अधूरा हिसाब। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ता यहीं समाप्त हो जाए, अगले जन्म तक न चले। अब आते हैं इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, मोक्ष। मोक्ष क्या है? क्या यह कोई स्थान है, कोई स्वर्ग है? नहीं, मोक्ष कोई जगह नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह सत्य की पहचान है। जब आत्मा जान लेती है कि मैं सीमित शरीर नहीं, मैं असीम चेतना हूँ, तभी मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलना दुर्लभ है। वेदांत सार में 3 बंधन बताए गए हैं जो आत्मा को मोक्ष से दूर रखते हैं। पहला है इच्छा। जब तक इच्छाएं हैं, जन्म है। इच्छा समाप्त तो जन्म समाप्त। दूसरा है कर्म का भार। हर कर्म एक संस्कार बनाता है। ये संस्कार आत्मा को खींचते रहते हैं। केवल निष्काम कर्म से ही मुक्ति मिलती है। तीसरा और सबसे बड़ा बंधन है अज्ञान। यह भ्रम की मैं शरीर हूँ। जब यह भ्रम टूटता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। मुंडकोपनिषद में मोक्ष प्राप्त आत्मा के कुछ लक्षण बताए गए हैं। पहला, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। न कुछ चाहिए, न कुछ पाना है। दूसरा, राग द्वेष मिट जाते हैं। न किसी से प्रेम की अति, न किसी से घृणा। तीसरा, मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जैसे शांत झील में कोई लहर नहीं। चौथा, संसार वैसा ही दिखता है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार दिखने लगता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उपनिषद कहते हैं आत्मा कहीं नहीं जाती, वह अपने ही भीतर ठहर जाती है। वह शुद्ध चेतना बन जाती है। न कोई देह, न कोई मन, न कोई कर्म, केवल शुद्ध, निर्मल, अनंत चेतना। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है आवृत्तिरस्कृत उपदेशात, जो ब्रह्म को जान लेता है वह फिर नहीं लौटता।
हाँ, श्रीमद्भागवतम कहता है कि हर आत्मा को अंततः मोक्ष मिलेगा, क्योंकि यह यात्रा दंड की नहीं, विकास की है। हर आत्मा एक दिन सीख लेगी कि वह ब्रह्म से अलग नहीं है। भले ही हजारों जन्म लगें, लाखों जन्म लगें, लेकिन हर आत्मा एक दिन अपने घर पहुंचेगी, क्योंकि घर से दूर जाना अस्थायी है, घर लौटना निश्चित है। तो दोस्तों, यही है आत्मा की पूरी यात्रा। आत्मा अनंत है। वह शरीर में सीखने आती है, अनुभव करने आती है, जागने आती है। जन्म उसका आरंभ है, मृत्यु उसका परिवर्तन है, कर्म उसका मार्ग है, इच्छा उसका बंधन है, ज्ञान उसकी रोशनी है और मोक्ष उसका घर है। जब आत्मा जान लेती है कि मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूं, तभी उसकी असली उड़ान शुरू होती है। वह उड़ान जहां से कोई लौटना नहीं, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां केवल पूर्ण शांति है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण ब्रह्म है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो बांटा जाए। धन्यवाद।